नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में। जी दोस्तों, हम सभी ने प्रीवियस क्लास में इसी टॉपिक से संबंधित कुछ जबरदस्त ऑथर्स और उनके बुक से संबंधित पॉइंट्स को डिस्कस किया था और आज के सेशन में दोस्तों कुछ अन्य बचे हुए इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम सभी ने प्रीवियस क्लास में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस किया था और अब दोस्तों हम कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों सबसे पहले जो कि दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, जो लेखक हैं दोस्तों उनका नाम है सुधाकर चट्टोपाध्याय। सुधाकर चट्टोपाध्याय ने दोस्तों जो बुक लिखी है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 200 BC टू 600 AD। क्या है बुक का नाम दोस्तों? द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 200 BC टू 600 AD के नाम से जो बुक लिखी है उसके राइटर हैं सुधाकर चट्टोपाध्याय। अगले राइटर हैं दोस्तों आपके केपी जायसवाल और इनकी बुक का नाम है एन इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एन इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जबकि दोस्तों जेम्स टॉड ने लिखा है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जबकि दोस्तों डी देवाहूति ने लिखा है हर्ष अ पॉलिटिकल हिस्ट्री। हर्ष अ पॉलिटिकल स्टडी। इसके अलावा दोस्तों डीबी डिस्कल्टर ने लिखा है इंस्क्रिप्शंस ऑफ गुजरात। रोमा नियोगी ने दोस्तों लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द गढ़वाल डायनेस्टी। ठीक है, वहीं पे दोस्तों पर्णिकर ने लिखा है द श्री हर्ष ऑफ कन्नौज। श्री हर्ष ऑफ कन्नौज। जबकि दोस्तों यदि हम ए बी पांडे की बात करते हैं तो ए बी पांडे दोस्तों जो बुक लिखी है उसका नाम है अर्ली मेडिवल इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? अर्ली मेडिवल इंडिया के नाम से दोस्तों इन्होंने बुक लिखी है। जबकि दोस्तों यदि हम एस ही पाठक की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने लिखा है एंशिएंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ कौशल अप टू द राइज ऑफ द मौर्याज। हिस्ट्री ऑफ द कौशल अप टू द राइज ऑफ मौर्याज भी बुक लिखी गई। जबकि दोस्तों बीएन पुरी ने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहाराज। द हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहाराज इज रिटन बाय बीएन पुरी। यदि हम बात करते दोस्तों के एल बरुआ की तो के एल बरुआ ने दोस्तों लिखा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप। कामरूप का प्रारंभिक इतिहास। आरजी बशाक की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम 320 टू 750 AD। और ये किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखा है आपके आरजी बसाक ने। वहीं पे दोस्तों यदि हम आर डी बनर्जी की बात करते हैं, राखाल दास बनर्जी की बात करते हैं तो इन्होंने लिखा है दोस्तों द हाइएज ऑफ त्रिपुरी एंड दियर मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। ये दोनों चीजें जो है दोस्तों आपके इनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं पृथ्वीनाथ कौल बमजाई का दोस्तों तो उन्होंने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द प्रेजेंट डे के नाम से दोस्तों इन्होंने बुक लिखी है। जबकि यदि हम बात करते हैं एनएस बोस की तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द चंदेलाज लिखा है। बुद्ध प्रकाश ने एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन के नाम से बुक लिखी है दोस्तों। भाटिया प्रतिपाल ने दोस्तों द परमाराज के नाम से बुक लिखी है। महाताब हरे कृष्ण ने दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ओडिशा के नाम से बुक लिखी है। ए के मजुमदार ने दोस्तों चालुक्य ऑफ गुजरात के नाम से बुक लिखी है। एनजी मजुमदार ने दोस्तों इंस्क्रिप्शंस ऑफ बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजुमदार और पुशालकर ने द स्ट्रगल फॉर एम्पायर के नाम से बुक लिखी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आरसी मजुमदार की बात करते हैं तो इन्होंने गुर्जर प्रतिहाराज आउटलाइंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द भज किंग ऑफ ओडिशा के नाम से बुक लिखी है। ठीक है, वी मिश्र की बात करते हैं तो इन्होंने लिखा है दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द गुर्जर प्रतिहाराज। ठीक है, विनायक मिश्र की बात करते हैं इन्होंने ओडिशा अंडर द भौम किंग्स के नाम से बुक लिखी है। ठीक है, मित्र शशीर कुमार की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने द अर्ली रूलर्स ऑफ खजुराहो के नाम से दोस्तों इन्होंने बुक लिखा है। ठीक है, मिराशी
कि यदि हम बात करते हैं, इन्होंने कलचुरी नरेश और उनका काल के नाम से बुक लिखी है। इसके अलावा स्टडीज इन इंडोलॉजी करके भी बुक लिखी है। आर के मुखर्जी की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने हर्ष के नाम से बुक लिखा है। मुंशी के एम मुंशी की बात करते हैं दोस्तों तो इन्होंने द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश के नाम से दोस्तों बुक लिखा है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं जी याजदानी की दोस्तों तो इन्होंने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रिपीट किया जाता है, जो बच्चे भी आपके यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान रखिएगा। एस.सी. राव की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने दोस्तों अर्ली हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कश्मीर, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। एच.सी. राय ने दोस्तों बुक लिखी है डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। विश्वेश्वर रेव की यदि हम बात करते हैं, राजा भोज के नाम से बुक लिखा है। सीबी वैद्य ने दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मिडेवल हिंदू इंडिया के नाम से बुक लिखी है। द वॉटर्स, ठीक है, इन्होंने आन खान च्वांग्स ट्रेवल इन इंडिया, ठीक है। दशरथ शर्मा ने राजस्थान थ्रू द एजेस, अर्ली चौहान डायनेस्टीज करके बुक लिखी है, ठीक है। सत्याश्रय आर सत्याश्रय ने दोस्तों ओरिजिन ऑफ द चालुक्यास के नाम से दोस्तों इन्होंने बुक लिखा है। वहीं पे दोस्तों यदि हम बात करते हैं वीपी सिन्हा की, तो वीपी सिन्हा ने दोस्तों द डिक्लाइन ऑफ द किंगडम ऑफ मगध, द डिक्लाइन ऑफ द किंगडम ऑफ मगध करके दोस्तों जो बुक है ये भी इनके द्वारा लिखी गई। आरबी सिंह की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द महामनाज के नाम से बुक लिखी है। हादीवाला ठीक है, एस.एच. हादीवाला की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने स्टडीज इन इंडो मुस्लिम हिस्ट्री के नाम से बुक लिखी है। आर.एस. त्रिपाठी ने दोस्तों हिंदू ऑफ कन्नौज टू द मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट के नाम से भी दोस्तों जो बुक है वह इनके द्वारा लिखा गया था। अब कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको ध्यान से समझ के लिखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी इनसे आते हैं। जैसे में 1867 में जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा लिखी गई बुक जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर के नाम से बुक लिखा गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद ईबी हॉवेल ने दोस्तों लिखा है एंशिएंट एंड मिडेवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, एंशिएंट एंड मेडिवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ईबी हॉवेल ने ही दोस्तों इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स के नाम से भी बुक लिखा है। इन्हीं ईबी हॉवेल की दोस्तों बुक है अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है। पर्सी ब्राउन की मच फेमस बुक, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट की जाने वाली बुक, दैट नेम्ड इंडियन आर्किटेक्चर बुद्धिस्ट एंड हिंदू के ऊपर, ठीक है। आपके जोना विलियम्स की यदि हम बात करते हैं, ही राइट डाउन द बुक नेम द आर्ट एंड गुप्ता इंडिया, ठीक है। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया दैट इज रिटन बाय रोलैंड बेंजामिन, जबकि दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट दैट इज रिटन बाय आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। यदि हम हिंदू टेम्पल्स की बात करते हैं, दैट इज रिटन बाय स्टेला क्रेमरिस, इंपॉर्टेंट फेमस बुक है। स्टेला क्रेमरिस का नाम आप सभी ने सुना भी होगा। स्टडीज इन इंडियन आर्ट दैट इज रिटन बाय वीएस अग्रवाल, इंडियन आर्ट आल्सो रिटन बाय वीएस अग्रवाल। द आर्ट ऑफ इंडियन एशिया हेनरिक जीमर। टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया वेंकटारामा अय्यर, ये भी आपके एग्जाम में आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। केव टेम्पल ऑफ इंडिया, केव टेम्पल ऑफ इंडिया रिटन बाय जेम्स बर्जेस, किसने लिखा है? जेम्स बर्जेस। आप सभी ने जेम्स बर्जेस का नाम सुना होगा जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जब हम आपसे डिस्कस कर रहे थे तो कनिंघम के साथ साथ इनका भी उल्लेख मैंने लिया था जब जेम्स बर्जेस आए थे, किस प्रकार उन्होंने काम किया था इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए। उन्हीं ने केव टेम्पल्स इन इंडिया करके बुक लिखी है। इसके अलावा द भिल्सा टोप्स बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया दैट इज रिटन बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, Alexander Cunningham, who is also known as the father of Indian archaeology, and he is the firstly appointed the person as the Director General of Archaeological Survey of India in 1871. The point is that the Archaeological Survey of India, which is established in 1861, and the first Director General was appointed as whom? Alexander Cunningham. The contribution of Alexander Cunningham to the archaeology is adventurous, marvelous. So that's why Alexander Cunningham is known to be the father of Indian archaeology. ठीक है, खैर हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम की ही। अलेक्जेंडर कनिंघम ने द स्तूप ऑफ भरहुत की भी जो बुक है ये इनके द्वारा लिखा गया,
ठीक है। इसके अलावा द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची दैट इज रिटन बाय सर जॉन मार्शल. Sir John Marshall is also a Director General of ASI, and during that time, a new civilization that is discovered under him, that is Indus Valley Civilization, with the help of Daya Ram Sahani and Rakal Das Banerjee in 1921 to 1922, with the discovery of Harappa and Mohenjo-daro. ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की हम बात करते हैं, जो कि 1921 में 1922 में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया, उस समय डायरेक्टर जनरल कौन थे? सर जॉन मार्शल ही थे. और इन्हीं काल में सबसे पहली बार भारत की जो आपके सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही खोज के निकाला था. ठीक है, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है. हालांकि इस पे बहुत सारी कहानी है, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा. मैं उस पार्ट पे आता हूं तो मैं बताऊंगा कभी कि किस प्रकार से हड़प्पा के बारे में जानकारी शायद 1853 में ही पता चल गई होती, जब एलेक्जेंडर कनिंघम को वहां से बुल फिगरिंस वाला जो सील है, जो मुहर है, वृषभ अंकित जो मुहर है, वो 1853 में ही उनको हड़प्पा के टिले से मिला था. बट द सैड पॉइंट इज दैट कि वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, उसको पहचान नहीं पाए, उनको लगा कि कोई नए काल की मुहर है, इसी वजह से उसको जो चीजें हैं वो बाद में आके मिलती हैं. खैर, इसके अलावा देवेंद्र हांडरा की जो बुक है दैट इज इंडोलॉजिकल स्टडी. ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अर्ली इंडियन स्कल्पचर दैट इज रिटन बाय लुडविग बकोपर. ठीक है, एंड द्रविडियन आर्किटेक्चर दैट इज रिटन बाय जे डुब्रिल. ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्किटेक्चर दैट इज रिटन बाय चार्ल्स फेवरी. Indian sculpture that is written by Stella Kremris. The art of India that is also written by Stella Kremris. ठीक है, इसके अलावा B.M. बरुआ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये है भाई साहब B.M. बरुआ. B.M. बरुआ की जो बुक है दोस्तों, उसका नाम है अशोक एंड हिज इंस्क्रिप्शन. S.C. मलिक, डिसेंट्स, प्रोटेस्ट एंड रिफॉर्म्स इन इंडियन सिविलाइजेशन. जॉन एस स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, द लीजेंड ऑफ किंग अशोका, स्टडी एंड ट्रांसलेशन ऑफ द अशोकावदान. अशोकावदान बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसका ये बात कर रहे हैं. ठीक है, पैट्रिक ओलिव की बात करते हैं. ठीक है, जेनिस लवांशको एंड हिमांशु की यदि हम बात करें प्रभाव रेड की, तो इन्होंने लिखा है रिमेनिंग अशोका. ठीक है, री इमेजिंग, माफ कीजिएगा, री इमेजिनिंग अशोका मेमोरी एंड हिस्ट्री के नाम से. F.R. अल्चिन और K.R. नॉर्मन की यदि हम बात करें तो इन्होंने लिखा है गाइड टू द अक्शन इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शन, माफ कीजिएगा, अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो है इन्होंने क्या लिखा है, बुक लिखी है. ठीक है, किसने? F.R. अल्चिन और K.R. नॉर्मन ने. ऑलिव लेवास्को एंड रे की यदि हम बात करें, इन्होंने वही चीजें वापस यहां पर रिपीट हुई हैं. ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा. इसके अलावा अगली जो बुक है वो है आंद्रे विंक की सवर्निटी एंड यूनिवर्सल डोमिनियन इन साउथ इंडिया करके बुक लिखा है. रिचर्ड सोलोमन ने बुक लिखा है एंशिएंट इंडिया. ठीक है, पीस विद इन एंड वॉर विदाउट. ठीक है, दौद अली ने लिखा है कोर्टली एंड पॉलिटिकल लाइफ इन अर्ली मेडिवल इंडिया. ठीक है, जबकि जॉन एम हॉबन एंड कॉर्ल आर वन कॉजी ने लिखा है वायलेंस डिनाइड, वायलेंस नॉन वायलेंस एंड द रेशनलाइजेशन ऑफ वायलेंस इन साउथ एशियन कल्चरल हिस्ट्री. थोड़ा बड़ा बुक का नाम है. ठीक है, भास्कर आनंद ने लिखा है दोस्तों एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एंड इंस्टीट्यूशन. ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है. माइकल विलिस की बात करते हैं. ठीक है, विलियम्स की बात करते हैं, इन्होंने द आर्कियोलॉजी ऑफ हिंदू रिचुअल्स, टेम्पल्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गॉड्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा जा सकता है. आर थॉमस एंड ट्रॉटमैन की बात करते हैं तो इन्होंने दोस्तों आपके कौटिल्य एंड द अर्थशास्त्र और स्ट्रेटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑथरशिप एंड द इवोल्यूशन ऑफ द टेक्स्ट करके नाम जो बुक है दोस्तों, ये इनके द्वारा लिखी गई. यूएन घोषाल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं. अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज, द एंशिएंट पीरियड एंड द पीरियड ऑफ टैक्स ट्रांजिशन टू द मिडिल एजेस. ठीक है, यदि हम बात करें अगले बुक का एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स एंड 4029 इंस्टीट्यूशन, केवीआर अयंगर की बात करते हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ द एज ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी. ठीक है, इसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद वर्मा की बात करते हैं बुक, तो उसने इन्होंने लिखा है स्टडीज इन हिंदू पॉलिटिकल थॉट्स एंड इट्स मेटाफिजिकल
फाउंडेशन। डोमिनिक ने लिखा है दोस्तों आपके द रूट्स ऑफ आयुर्वेदा, सिलेक्शन फ्रॉम संस्कृत मेडिकल राइटिंग्स। ठीक है। शेल्डन पॉलेक ने दोस्तों लिखा है लिटरेरी कल्चर्स इन हिस्ट्री, रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम द साउथ एशिया। ठीक है। आपके जेल ने लिखा है, ब्रॉक किंगसन ने आपने लिखा है द राइटियस रैम्ड। ठीक है। इन्होंने द एवोल्यूशन ऑफ एन एपिक के नाम पे दोस्तों जो बुक है इनके द्वारा लिखा गया। रोमिला थापर और शकुंतला के द्वारा दोस्तों लिखा गया टेक्स्ट, रीडिंग्स, स्टोरीज, एंगल्स। ठीक है। कालिदास एंड द एटीट्यूड्स ऑफ द गोल्डन एज। ठीक है। कुमकुम राय ने द पावर ऑफ जेंडर एंड द जेंडर ऑफ पावर। ठीक है। तिलमैन फ्रैक्स ने लिखा है और रिमार्क ऑन द, एक मिनट, ये कंप्लीट नहीं लिखा इन्होंने, माफ कीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक मिनट, हाँ ये पूरा है। तिलमान फ्रैक्स ने लिखा है और रिमार्क ऑन द महाबोधि टेम्पल्स एट पागन। ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन आर्कियोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा सुशान एल हंटिंगटन ने लिखा है द पॉल सीना स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर। ठीक है। ग्रिशवॉल्ड ने लिखा है द होली लैंड एंड ट्रांसपोर्टेड। ठीक है। इसके अलावा राजेंद्र ला मित्रा ने बुद्ध गया द ग्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल लिखा है। वीएम बरुआ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ द होली लैंड। ठीक है। इसकी बुक लिखी है। ठीक है। इसके अलावा कई सारे और भी हैं, जैसे आपके केस स्टडीज इन आर्कियोलॉजी एंड रिलीजन करके बुक लिखा है। ठीक है। ट्रेट्रिविक ने आपने लिखा है द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन पिलग्रिमेज एंड बोध गया। ठीक है। गोल्डन एच लूस ने लिखा है ओल्ड बर्मा अर्ली। ठीक है। इस सभी करके बुक लिखी गई है। तो उपेंद्र सिंह के आप किंग्स ब्राह्मण्स, ठीक है, एंड टेम्पल्स इन ओडिशा। ठीक है। एन एपिग्राफिक स्टडी। ठीक है। एंशियंट दिल्ली, द डिस्कवरी ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है। इसके अलावा सेलर की हम बात करते हैं द वर्ल्ड ऑफ द बुद्ध फुटप्रिंट। ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड मिडेवल अर्ली मिडेवल इंडिया है, तो आपकी बुक है, आप सभी पढ़ते भी होंगे, फेमस बुक है। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया ही सभी बुक्स के नाम। ठीक है। तो ये सभी चीजें जो हैं कि लिखी गई, जो कि आपके एंशियंट टाइम में टू मॉडर्न टाइम तक, जो कि हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के ऊपर लिखी गई। मैंने इन चीजों को आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।